तो ये 5 मिस्टेक आपके सीयूटी मार्क्स को 95 से 90, 90 से 85 परसेंटाइल तक डिक्रीज कर सकती हैं। कैसे इन 5 मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है और वो कौन से ऐसे 5 मिस्टेक हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हर एक एग्जामिनेशन में बच्चे इस मिस्टेक्स को ईजिली करते हैं और कॉमनली देखा जाता है कि बच्चे कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज हो, और कहीं ना कहीं अगर आप इसे अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अप्लाई करते हो तो आपके स्कोर 90 से 95 और 95 से 100 परसेंटाइल तक इंक्रीज हो सकती है। मोर देन 1 मिलियन बच्चों के साथ सीयूटी एग्जामिनेशन काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन होता है और इस एग्जामिनेशन हर एक सिली पॉइंट को इग्नोर करते हुए अपने आप को अपना बेस्ट देना है। तो आइए वीडियो में डिटेल्स जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 मिस्टेक हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। फाइनल डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट के अकॉर्डिंग हमारा जो एग्जामिनेशन है बच्चों वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। ऑल यू नो कि 15 मई से हमारा सीयूटी का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सीयूटी एग्जामिनेशन आपको पता होगा इस साल आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कराया जाएगा, हाइब्रिड मोड में कराया जाना है। तो इस एग्जामिनेशन से पहले कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमनली बच्चे करते हैं और हमें उनको इग्नोर करना है। तो सबसे पहला मिस्टेक, एक एक करके हमको सारे मिस्टेक को देखना है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को सुधार कर सकते हैं और किन चीज़ों को हमें बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। लैक ऑफ रिवीजन पहला मिस्टेक हमारा, कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत कम रिवीजन करते हैं। जैसे कि मान लो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, तो आपने 6-7 चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है और अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते हो तो जो 6-7 चैप्टर आपने पहले पढ़ा है आप उसे कहीं ना कहीं भूल जाते हो, रिमेंबर नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंटली अपने प्रिपरेशन को जो आपने प्रीवियस में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। तो एग्जाम से 10 दिन पहले का काम होता है क्या, कि रिवीजन। मैं बोलता हूं कि जितना ज़्यादा आप हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और प्रैक्टिस एंड डू मोर प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितना ज़्यादा टाइम अगर अपने रिवीजन को देते हैं, देखो 10 दिन का टाइम बचा हुआ है तो उस 10 दिन में हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो और वो सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में देने हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें रिवीजन की नीड होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही मार्क्स आपके इन फ्यूचर एग्जामिनेशन में इंक्रीज होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, बच्चे हर एक चीज़ को, आता हुआ चीज़ उनको भूल जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यू नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अंडरस्टैंड। तो आपको हर एक चीज़ को प्रॉपरली रिवाइज करने की नीड है। ये हुआ हमारा पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक क्या करना है कि हमें मल्टीपल बुक्स और टीचर्स को फॉलो नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे बुक्स को फॉलो करने लगते हैं, बहुत सारे टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो सुबह आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, शाम को दूसरे टीचर से पढ़ा, दोपहर में किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, तो हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मैं किसी टीचर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक टीचर का कॉन्सेप्टुअल समझाने की चीज़ें अलग अलग होती है। तो मॉर्निंग में आपने जिस टीचर से पढ़ा उनका तरीका कुछ और था, इवनिंग में कुछ और तरीके से पढ़ा, तो दोनों चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं आ रही हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आप भूल जाओगे। और इसका प्रॉब्लम ये, इसकी दिक्कत ये होती है कि एग्जामिनेशन में ना तो आपको मॉर्निंग वाले टीचर का, ना तो इवनिंग वाले टीचर का किसी का भी कुछ भी समझ नहीं आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये जो मल्टीपल बुक्स होते हैं इनको फॉलो नहीं करना है। जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन की नीड है, तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको वो करो। लास्ट के 10 डेज में कुछ भी नई चीज़ों को पढ़ने का ट्राई मत करो, ठीक है। कुछ भी नए टॉपिक्स को, नए चीज़ों को मत पढ़ो, वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। अगर आपका प्रॉपरली रिवाइज हो चुका है तब आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपने ये ट्राई कर रखा है, ये टारगेट बना रखा है कि हमें 3 से 4 महीने में सीयूटी निकालना है, तो इस कंसेप्ट में हमें केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिवाइज कीजिए, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ध्यान दीजिए। इसके अलावा बच्चों हम आपको बताने वाले हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव करना है, वो चीज़ बताएंगे। ये सब चीज़ें तो बिफोर एग्जामिनेशन है, बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या करना है वो भी हम लोग जानेंगे। इसके पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे अभी सीयूटी 24 के लिए परेशान है कि कैसे हम रिवाइज करें, कहाँ से मॉक दें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि डीयू बडी एप्लीकेशन ने अपना ऑल इंडिया प्री सीयूटी एग्जामिनेशन टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मौका मिल रहा है एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन देने का, सेम एज सीयूटी एग्जामिनेशन। ऑलरेडी इनका पहला फेज हो चुका है। पहले फेज में मोर देन 10,000 बच्चे एनरोल थे और उन्होंने टेस्ट को दिया और कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिला।
जैसे हमारा CUT का डेट है उसी के अकॉर्डिंग पहले शिफ्ट का एग्जामिनेशन 30, 1, 2, 3 मई को लिया गया है। दूसरा फेज बच्चों की डिमांड पे फिर से लॉन्च किया जा रहा है, कमिंग सून में है। तो जो बच्चों हमारा दूसरा फेज है वो 8th, 9th, 10th और 11th, ध्यान दीजिएगा 8, 9, 10 और 11 मई को DU/BD एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। जैसा आपका CUT का डेट शीट है, जैसे 15 को मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री और बायो का पेपर है, और सेम वैसे ही 8 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पे आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर कराया जाएगा। वैसे ही टाइम आपको दिया जाएगा, वैसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा, सब कुछ सेम एज आपको DU/BD एप्लीकेशन मिलेगा। जो बच्चे OMR पे पेपर देने वाले हैं उनको यहाँ पे OMR भी मिलेगी। देखो यहाँ पे OMR डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस OMR को डाउनलोड करके आप इसे सेम एज फिल करो। सेम ऐसा ही OMR आपको CUT के एक्चुअल एग्जामिनेशन मिलेगा। तो ये OMR आप फिल कीजिए और फिर आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे ही आपको देखो यहाँ पे 10 से 11 बजे का टाइम लिया गया है ना, ठीक है। तो जैसे 11 बजेगा उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। क्यों? इस OMR को कंप्लीट फिल करके यहाँ पे स्कैनर दिया, आप स्कैन करके OMR को अपलोड करो। आफ्टर देन आपको रिजल्ट बताया जाएगा और एग्जाम से पहले आप खुद को एक सेल्फ एनालिसिस, प्री एनालिसिस कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन में क्या स्कोर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के स्कोर को ये बूस्ट करने वाली है। यानी कि सेम एज एक्चुअल आपका CUT के जैसा एक एग्जामिनेशन कराया जाने वाला प्री CUT एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम से पहले एग्जाम के जैसा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन बच्चों में आपको एक लीडर बोर्ड मिलेगा कि आपको कितना रैंक मिला है उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर टॉपिक, किस टॉपिक में आप वीक हो और किस टॉपिक को आपको इम्प्रूव करने की नीड है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक्चुअल मेथड में बताया जाएगा। तो ऑल इंडिया प्री CUT एग्जामिनेशन का सेकंड फेज 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही कम प्राइस में, केवल 9 रुपए में ये टेस्ट आपका लिया जा रहा है। तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनरोल कर लो। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके इसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5 वो मिस्टेक की तरफ। देखो अगला हमारा मिस्टेक होगा कि हमें किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि हर एक चैप्टर का अपना अपना वेटेज होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगा कि हर एक चैप्टर का अपना अपना वेटेज होता है। तो कहीं ना कहीं हमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को ध्यान देना है और उस चैप्टर में भी किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है उसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर बायो में बताएं तो बायो में हमारा जैसे कि पहला जो हमारा लिविंग लाइफ है, जो भी हमारा है, उससे हमारे 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन उस 5 क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमें ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप ये करो कि एग्जाम से पहले उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। यानी हमें किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रख के हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली करते रहना है। चौथा होता है कि हमें एक टारगेट सेट करना है। देखो एग्जाम से पहले क्या होता है, बच्चों के माइंड में आता है कि टाइम बहुत कम है, लेकिन देखा जाए तो 10 दिन का टाइम भी आपके लिए इनफ है। 10 डेज में आप डेली अगर 6 to 7 आवर्स देते हो तो 10 डेज में आपका 60 से 70 घंटे होते हैं। और पर आवर्स अगर आप एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे तो आपके जो मेजर डोमेन है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको पहले टारगेट सेट करना है कि आज मॉर्निंग में मुझे फिजिक्स के पहले यूनिट का पहला चैप्टर कंप्लीट करना है, कैसे भी। जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं इसको क्विट नहीं करूंगा। उसके बाद एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इवनिंग में हमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद रात में सोने से पहले बायो का पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये एक आप जब टारगेट सेट करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ हेल्प करेंगी। सबसे पहला हेल्प करेंगे कि आपका टाइम मैनेज हो रहा है। दूसरी चीज़ आप रिवाइज कर पा रहे हो अच्छे से। तीसरी चीज़ कि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्री मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो अप करनी है, ठीक है। तो पढ़ने से पहले एक टारगेट सेट करो कि जब तक ये चैप्टर, ये यूनिट, ये टॉपिक एंड नहीं हो जाता है हमें अपने जगह से उठना नहीं है। हमें इसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट्स पे या फिर सोने से पहले हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना ही करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक होता है कि ये बहुत सिली मिस्टेक है। बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन कॉन्सेप्टुअल एक टारगेट बना के नहीं चलते हैं, या फिर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि हमें सबसे पहले एक टारगेट सेट करना है। चौथा चीज कि इस साल आपका एग्जामिनेशन OMR पेपर पे भी कराया जा रहा है। तो आपको OMR पे प्रैक्टिस करने की नीड है क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम कम रहता है। और OMR में क्या होता है, CBT मोड में क्या होता है कि बस बटन टिप करो आंसर लग गया। लेकिन OMR में ऐसा नहीं है। OMR में आपको गोला फिल करना है, सर्कल को फिल करना है। तो अगर आप 100 सर्कल फिल करोगे, एक सर्कल को फिल करने में आपको 30 सेकंड लग रहा है, तो 100 सर्कल को फिल करने में कहीं ना कहीं आपका 300 सेकंड या 3000 सेकंड लगेगा। उस 3000 सेकंड का वैल्यू आपको शायद
न पता हो, ठीक है। आपके लगभग 30 मिनट जाने वाले हैं OMR फिलअप करने में। तो OMR की प्रैक्टिस करने की नीड बहुत अच्छे से आपको होनी चाहिए। तो OMR आप डाउनलोड कर लो, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप DUBD का जो मैंने बताया रखा है उससे भी एक प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको CBT मोड में भी कैसे पेपर देना है, किस इंस्ट्रक्शन को, किस गाइडलाइन को फॉलो करना है, ये सब भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को अवॉइड करना है। एग्जामिनेशन से पहले 2 से 4 बार OMR को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। CBT मोड में कैसे एग्जामिनेशन का जो पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है उसका भी प्रैक्टिस कर लो, मॉक दे दो, ठीक है, NTA की वेबसाइट से। ये सब चीजें आप दोगे, आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको एग्जामिनेशन में जाओ तो आपको एग्जामिनेशन में 3 घंटे का टाइम मिला है, 3 आवर्स का टाइम। तो सबसे पहला काम है कि आपको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक क्वेश्चन को रीड करना है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से रीड करो, फुल क्वेश्चन पेपर रीड करो और देखो कि कैसा पेपर आया हुआ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिवीजन अच्छे करके जाते हैं, या जो मैंने आपको मिस्टेक बताया अगर आप उनको अवॉइड करके जा रहे हो तो पेपर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट तक आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए आई रिकमेंड यू कि आप होल क्वेश्चन पेपर केयरफुली 5 to 10 मिनट या फिर 15 मिनट अच्छे से दो उसको, ठीक है। ये आपको मदद करेगा एक स्ट्रेटजी बनाने में, कैसे आपको पूरे पेपर को अप्रोच करना है और कैसे अपने पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटीज द क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि होता है क्या कि बच्चे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन में देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे 10 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, उनको मार्क्स करते जाओ कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है। तो जितना क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले आप उन्हें प्रियोरिटी देना है, ठीक है। प्रियोरिटी देने का मतलब क्या होता है कि आप आता हुआ सारा क्वेश्चन पहले कर लोगे। इससे क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस कम रहते हैं। आप ये समझो कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो वो 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीच बीच में है, तो आप उन्हें मार्किंग कर लो कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, ठीक है। मार्किंग करने से क्या होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर रीड करके खाली रहोगे वैसे सारे क्वेश्चन पे गोला मारना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप 1 नंबर से स्टार्ट करोगे तो मान लो आपको दूसरे में फंस गए, तो दूसरे को आप सोचते सोचते 5 मिनट बीत गया, चलो फिर भी नहीं आया, तीसरा आपको आ रहा है, तीसरा आता तुरंत फिल कर दोगे। तो ऐसे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, उन क्वेश्चन को जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आफ्टर स्पेंडिंग द 5 to 10 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन पेपर रीडिंग, ऑलवेज अलॉट द लास्ट 15 to 20 मिनट फॉर आंसर सीट रिवीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंतिम 10 से 15 मिनट हमें अपने आंसर सीट को रिवाइज करने की नीड है कि कहीं हमको कोई आता हुआ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। उसके बाद है लास्ट हमारा, सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन अटेंड करो जो आपको आ रहा है। इफ़ यू फील द कि क्वेश्चन टफ है तो आप उन्हें लास्ट में मौका दो, बट अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है तो आप उन्हें पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दैट यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट एंड सेव द टफ क्वेश्चन फॉर लास्ट टाइमिंग और लास्ट मिनट टाइमिंग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आपको टाइम मैनेजमेंट करने के गुण सिखाएंगे। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि OMR पे प्रैक्टिस करने की नीड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि OMR पे प्रैक्टिस करो। ये बेसिक से 5 सिली मिस्टेक है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, रिविजन करना है। मैंने पहले बता रखा है बच्चों, यू नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। आप सब कुछ रिवाइज करो, जितना टाइम हो सके अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। बार बार अगर आपको लग रहा है कहाँ से रिवाइज करें, लास्ट टाइम है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर्स पड़े हैं, यानी पूरा एक एक चैप्टर आपको आधे घंटे में यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर जो कवर करा रखे हैं। आप देखोगे, सर्च करोगे, जैसे जो भी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से 1 घंटे में पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, और थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी। तो दोनों जगह आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट टाइम्स में, इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर पे अपना टाइम दो। बाकी आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए एग्री अपडेट्स की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CBT 24 एग्जामिनेशन। लास्ट के 20 डेज में प्रिपरेशन को फोड़ दो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, बूस्ट करो अपने प्रिपरेशन एनर्जी को, स्ट्रेटजी को, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक ना हो, कोई क्वेश्चन ना छूटे, और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ओपन है, कमेंट कीजिए। बाकी आपके हर एक प्रॉब्लम को
सॉल्व करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे जरूर चेक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को